दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद एक बार फिर से आपसे मुखातिब। आज एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान जो इत्तेफाक से, मोहम्मद उसामा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओमान से, आपका शुक्रिया। जो इत्तेफाक से हजरत मोहम्मद नजीब शुक्रिया, जो इत्तेफाक से हमारे वतन अंबेडकर नगर का रहने वाला है। प्रेम भटनेरी भाई बहुत शुक्रिया, उसामा भाई शुक्रिया, ये अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और इनकी सलाहियतों का ये आलम है कि इन्होंने अपनी कम उम्री में भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई है, ख़ास तौर से अदबी सर्कल में, पढ़े लिखों की सर्कल में, और शायरी की जो तमाम उर्दू शायरी की जो तमाम सिन्फ है उससे ये वाबस्ता रहे हैं। जैसे इन्होंने गज़ल कही, नात कही, मनक़बत कहा, मरसिया कहा, और इसके अलावा तनक़ीदी और तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखे और ड्रामा, तबसरे, समझे, और कालम निगारी, सहाफ़ी भी हैं, कालम निगारी भी की। तो आप देखिए कि एक शख्स जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, शायरी के किन किन गोशों पर। और नस्र निगारी में खलीक अहमद शुक्रिया, लखनऊ से तुम जुड़े हुए हो। मुनीर अंजुम भाई शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, मेरे भाई। हम आज एक गुफ्तगू कर रहे हैं एक बहुत ही अहम नौजवान और बहुत ही मेयारी, जिसका कलाम जो है वो बहुत मुतासिर करता है। जो कोई सुनता है, जो कोई पढ़ता है तो बहुत मुतासिर करता है। और वो उनका एक सिलसिला ये है कि वो 20 जून 1985 में पैदा हुए। शाकिर देलवी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप जुड़े हुए हैं। 20 जून 1985 में पैदा हुए और अकबरपुर एक बहुत ही मरदुमखेज़ ख़ित्ता है। उस शहर ने बहुत बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है, हर तरीके के, मतलब सियासी, समाजी, अदबी, समझे, और बड़े बड़े लोगों को शहर ने पैदा। रूमी राजीव साहिर बहुत, यस 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 यस, देखिए रूमी राजीव साहिर फरमा रहे हैं कि ये ऑलराउंडर पर्सनालिटी है, नो डाउट। शाहिद कमाल जो हैं उनकी ऑलराउंडर पर्सनालिटी है। अब जैसे इनका बायोडाटा देख लेते हैं। इनका नाम है शाहिद अब्बास, ये शाहिद अब्बास हैं। और उसके बाद एक हमारे यहाँ के एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई है जिसका नाम था चौधरी सिफ्ते मोहम्मद नकवी। बहुत अहम आदमी थे अकबरपुर के, चौधरी सिफ्ते मोहम्मद नकवी साहब। तो इनकी वाबस्तगी थी, ये इनके दूर दराज के रिश्तेदार थे। अली असगर इदरीसी बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, तुम जुड़े हुए हो। और ये रहने वाले जो हैं शाहिद मियाँ, ये हैं कटघर कमाल, एक गांव है कटघर कमाल, वहाँ के रहने वाले हैं। तो पहले ये शाहिद अब्बास लिखते थे, तो उन्होंने, यार ये शाहिद अब्बास क्या है, तुम अपने गांव का भी नाम इसमें जोड़ो। और फिर चौधरी सिफ्ते मोहम्मद के कहने पर इन्होंने अपने नाम के आगे शाहिद कमाल कर दिया, कमाल। तो उससे जो है इनके गांव का भी पता चलता है और क्या बोलते हैं, इनका नाम भी आ गया। तो ये शाहिद कमाल हो गए। तो शाहिद कमाल साहब का कमाल ये है हज़रत कि इनके वालिद साहब जो हैं सरवर हुसैन साहब,
खेती बाड़ी किया करते थे। ज़मीन इनकी जो है शहर बानो रिजवी साहिबा थी, वो घरेलू खातून थी। और ये लोग जो हैं कई भाई बहन थे, कई भाई बहन ये लोग थे, और वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो अपने गांव में कटघर कमाल में लिया, और वहाँ तक मेरा ख्याल है ये हाई स्कूल तक वहीं रहे। और उसके बाद ये जो हैं हजरत ये आ गए लखनऊ, ये लखनऊ आ गए। और लखनऊ में लखनऊ में हजरत ये आ गए। और लखनऊ में आने के बाद मैंने इनसे दरियाफ्त किया, मालूम किया, तो पता ये चला आमिर फारूकी मछली शहरी भाई शुक्रिया, शाहिद कमाल भाई शुक्रिया शाहिद कमाल साहिब मामला भी जुड़े हुए हैं, काजी मलिक किदवाई भाई शुक्रिया। तो इन्होंने क्या बोलते हैं बीए इब्तदाई तालीम उधर ही हुई। बीए इन्होंने किया शिया कॉलेज से लखनऊ में, और फिर एमए उर्दू जो इन्होंने किया वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। एमए उर्दू में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने। और इनका मामला ये है कि बहुत कम उम्री में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, ख़ास तौर से शायरी का जो संजीदा तबका था उसमें इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। शरणजीत सलूजा भाई शुक्रिया, अनीस अहमद साहब शुक्रिया, अशफाक शाहीन साहब शुक्रिया, आमिर भाई शुक्रिया, मिराज हैदर भाई अल्लाह अच्छा रखे आपका शुक्रिया। तो ये कहने का मतलब है इन्होंने अपनी पहचान बनाई, और इनका कोई उस्ताद नहीं है, ये खुद ही उस्ताद है। असल में उस्ताद और शागिर्दी की रवायत जो है उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सी खराबियाँ हैं। खराबी ये है कि उस्ताद का जो लबो लहजा है वो शागिर्द में दर आता है, क्योंकि उस्ताद शागिर्द के कलाम पर इतनी इस्लाह कर देता है कि उसकी पहचान कहीं मिट जाती है और उस्ताद का गलबा हो जाता है उस पर, उनकी शायरी पर। तो पता ये चला कि शायर वो जो शायर है वो नई आबो हवा का है, और उस्ताद जो हैं वो क्लासिकल शायर हैं, पुराने शायर हैं। तो सिफात कमाल भाई बहुत शुक्रिया, और अजीम अली बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया। तो उस्ताद और शागिर्दी की रवायत कई लिहाज से अच्छी है, लेकिन उस्ताद जब ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाज़ी करने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि अरे भाई ये मिसरा काट के ये रख लो, ये कर लो, यूँ कर लो, और शेर यूँ ना कहो यूँ कहो, तो उसमें ओरिजिनल जो शायर है वो कहीं मरने लगता है, मर जाता है, क्योंकि उसका लबो लहजा ख़त्म कर देता है उस्ताद। तो मेरा ख़्याल है कुछ ऐसी ही बात इस पढ़े लिखे और अच्छे शायर शाहिद कमाल की भी रही होगी, क्योंकि सिब्ते मोहम्मद ने भाई साहब ने इनको जो इनके आइडियल थे, इनके गुरु थे आइडियल, रेहान सिद्दीकी भाई शुक्रिया, दुबई से हमारे साथ रेहान सिद्दीकी भाई हैं। मुजाविर हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं मुझको शाहिद कहते हैं और मैं भी शायर हूँ और बला का हूँ। बिल्कुल होंगे आप, कहते हैं कतई मुजाविर साहब, आप बिल्कुल शायर होंगे। रेहान सिद्दीकी बहुत अच्छा सिलेक्शन है आज का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अनीस अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो कहने का मतलब ये है तालीम भी अपनी पूरी की, और जो इनका 2 मजमूए इनके जो है वो मंजरे आम पर आ चुके हैं, और कई मजमूए, 2 मजमूए मतलब एक उजालों का सफ़र है नात और मनक़बत का जो 2000 में आया, और उसके बाद बाब इल्तिजा नाम से एक और मजमूआ इनका है, और कुछ मजमूए जो हैं वो ज़ेरे तरतीब हैं हज़रात। उसमें नसरी मजमूए भी हैं और क्या बोलते हैं शायरी के भी मजमूए हैं। मायरा ख़ान बहुत ग्रेट मैन, अमेजिंग पोएट, हर सब्जेक्ट टू को डीप नोटिफाई करके बेहतरीन लफ्ज़ों में ढालने वाले,
देखिए साहब, इनके चाहने वाले कहाँ मौजूद हैं। शाहिद कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े हुए हैं। शाहिद कमाल भाई भी हैं, मुजाविर हुसैन साहब भी हैं, सिफत कमाल साहब हैं, अनीस अहमद भाई हैं, ये तमाम लोग। तो इनके बहुत से मजमूए जो हैं अभी आने वाले हैं। और शाहिद कमाल भाई, अगर आप सामने हो तो ये बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि 2 मजमूए आपके छप के मंजर आम पर आ चुके हैं, या कोई और है हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी गलती दुरुस्त कर लूँ अगर सामने हो। और बहुत से मजमूए आपके आने वाले हैं। शायद शिवसरम बंधु भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा रहते हैं साथ में और अच्छे शोरा की को आप नवाजते हैं अपनी दादो तहसीन से, और उनका जिक्र बहुत ध्यान से सुनते हैं और अपना कमेंट्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब देखिए, इस छोटी सी उम्र में ये लोग जो हैं हजरात, शाहिद कमाल 6 भाई और 2 बहनें हैं, यानी टोटल जो हैं सरवर हुसैन साहब इनके वालिद के 8 बच्चे हैं, जिसमें 6 भाई और 2 बहनें हैं इनकी। और ये इनका बायोडाटा है। और एक जो काम की बात बहुत ज़बरदस्त है, लईक रिजवी भाई, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, आप जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया लईक रिजवी भाई। अब ज़रा सा सुनिए कि इस छोटी सी उम्र में इस आदमी का कितना बड़ा कारनामा है कि जितने मशाहिर हैं उर्दू के, उन सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि शाहिद कमाल जो है एक अहम, अच्छा और मेयारी शायर। मसलन हजरत उनको कहा है, प्रोफेसर अकबर हैदरी ने इनके बारे में लिखा है, चौधरी सिफ्ते मोहम्मद साहब ने इनके बारे में लिखा है, अल्लामा आगा रूही आबकाती साहब, बहुत बड़े जो आलिम हैं, अल्लामा हैं, आगा रूही साहब, उन्होंने इनके बारे में लिखा है, जो ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने लिखा है। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब ने लिखा है, सैयद अली अहमद दानिश ने लिखा है, डॉक्टर आबिद हैदरी ने लिखा है, डॉक्टर रेशमा परवीन ने लिखा है, मिर्ज़ा शफ़क़ ने लिखा है, आदिल फराज ने लिखा है, नकवी ज़फ़र नकी वसीम ने लिखा है, सुहेल अंजुम ने लिखा है। मतलब एक पूरी बड़े लोगों की एक कहकशां है, एक मेयारी लोगों की, एक अदीबों की, एक नस्लनिगारों की, एक तनकीद निगारों की एक पूरी कहकशां है, जिन्होंने अपनी तहरीरी तौर पर ये लिख के बताया है दुनियाए अदब को कि शाहिद कमाल एक अहम और मोतबर शायर है। हजरत ये तमाम लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, समझे। और ये मौजूदा वक्त में नया दौर से सारे लोग वाकिफ़ होंगे। नया दौर उत्तर प्रदेश का एक अदबी रसाला है, उत्तर प्रदेश सरकार का, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, जिसके कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कितने अहम लोगों पर नया दौर के नंबर निकले हुए हैं। कोई ऐसा हमारे अहद का या माजी का कोई बड़ा ऐसा शायर नहीं है, इतना ऐसा अदीब नहीं है जिसने जिस पर नया दौर ने नंबर, फिराक से लेके तमाम लोगों पर नए दौर के नंबर हैं, और वो ख़ुद अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और नया दौर की एक खबर है शायरों के लिए, शायरों को बता दें और नस्लनिगारों को बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में सरकारी तौर पर जितना पेमेंट गज़लों का या आपके मज़ामीन का नया दौर देता है, कोई उर्दू रसाला नहीं देता। तो अगर आप कहीं और भेजने की सोच रहे हैं तो भेज दीजिए, लेकिन आप अगर नया दौर में भेजेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ये बहुत सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होता है। नया दौर का जो सरकारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसी अहम और अदबी रसाले के सब एडिटर का नाम है शाहिद कमाल। ये वही शाहिद कमाल है जिनका आज मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ
और जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अजीम आदिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अफजल साहब, ये जो मैंने इतना पूरी एक कहकशां उतार दी, इन्होंने सारे लोगों ने इनके ऊपर लिखा, तो दो एक लोगों के भी सुन लेते हैं। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब फरमाते हैं, जो कराची से के बहुत अहम आदमी हैं, कि शाहिद कमाल की अभी उम्र ही क्या है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए के तालिब इल्म है। हैरत का मुकाम ये है कि इस कमसिनी में अशार में ऐसी पुख्तगी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक अच्छे शायर होने के साथ साथ बेहतरीन नक्काद भी हैं, लेकिन उनका बुनियादी मिजाज शायरी है। उन्होंने शायरी उस्ताद तबा के मुताबिक एक मुस्बत जहत व रफ्तार दोनों की भरपूर कोशिश की है। ये अपनी गज़लों और नज़मों के ज़रिए लोगों को चौंकाते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी, जो कराची के बहुत ही मोतबर और मेयारी और बड़ी शख्सियत रखने वाले अदीब। उसके बाद हज़रत मैं डॉक्टर रेशमा परवीन हैं, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर एक लड़कियों का कॉलेज है, खुनखुंजी डिग्री कॉलेज, उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू की। वो कहती हैं कि शाहिद कमाल की शायरी एक नए अहद की बाज़ियाफ़त है और आपको शाहिद कमाल की शायरी पढ़ने की दावत देती हूँ। इस जमा साल और जमा फ़िक्र शायर से ख़ुद भी मिली और उनका कलाम भी मेरे सामने है। जब मैंने उनकी फ़ारसी नज़्म पढ़ी तो अल्लामा इक़बाल का गुमान होने लगा। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं कह रही है, ये उर्दू की हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह रही है कि जब शाहिद कमाल की फ़ारसी शायरी पढ़ी तो अल्लामा इक़बाल का गुमान होने लगा। जब गैर मुक़फ़ी फ़िक्रें सवेरा होने तक फसाद, चीखती आंसू, रोशनी का आखिरी लम्हा वग़ैरह वग़ैरह जैसी इनकलाबी फ़िक्र की नज़मों को देखा तो साहिर और मजाज याद आ गए। ये वही कह रही हैं जिनका नाम डॉक्टर रेशमा तरन्नुम है, डॉक्टर रेशमा परवीन है। और डॉक्टर रेशमा परवीन ने कहा कि जब इनका फ़ारसी कलाम देखा मैंने शाहिद कमाल का, तो अल्लामा इक़बाल याद आए, और जब इनकी नज़में देखी हमने समझे तो गुमान ये हुआ कि ये जो है साहिर और मजाज सामने आके खड़े हो गए कि ये नज़में, ये इनका लबो लहजा और ये जो है शाहिर व मजाज से की नज़मों के मुकाबले पर था। और शाहिद कमाल की गज़लों में बड़ी कैफियत पाई जाती है। इस नौजवान शायर का असलूब शेर दीगर शायरों से मुख्तलिफ है। बिल्कुल बात सही है डॉक्टर रेशमा परवीन, मैं आपकी बात को सलाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि इतने वक्त मौजूदा लखनऊ में जो चंद बेहतरीन शोरा हैं और जो सफ़े अव्वल पर हैं, उसमें शाहिद कमाल का कोई जवाब नहीं है। शाहिद कमाल का कोई जवाब नहीं है जो इतने वक्त मौजूदा लखनऊ में या लखनवी स्कूल का कहें, क्योंकि जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं वहाँ तक अवध है। अवध की शायरी का बेहतरीन शायर मौजूदा दौर में शाहिद कमाल है, जिसका जिक्र आज इस लाइव प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ। मेराज खान भाई शुक्रिया, शिवशरण बंधु भाई आपका शुक्रिया। समझे ये इनके हम असर अदीबों ने और बेहतरीन उर्दू के बेहतरीन नक्कादों ने इनके बारे में ये राय दी है। मैंने सिर्फ 3 लोगों को लिया हज़रात, नहीं तो पूरा कई अहम लोगों ने इनकी शायरी पर पूरे पूरे सफ़हात और पूरे पूरे मजमून लिखे हैं शाहिद कमाल की शायरी में। और साहब एक तो और बात बताऊं आपको अल्लाह अच्छा रखे, अभी देखिए एक साहब रह गए सैयद अली अहमद दानिश, ये भी बहुत अहम साहब हैं।
शाहिद कमाल का ज़ौक़ अदब नहायत संजीदा और रचा हुआ है। उनके कलाम में तसव्वुर व तख़य्युल तवाज़ुन का इत्दाल काबिल क़द्र है। अलामतों व इश्तियारों का इस्तेमाल शाहिद के यहाँ खूब हुआ है। मुस्तअमिल और मानूस इश्तियारों के ज़रिए अपनी बात कहने में शाहिद कमाल को कमाल हासिल है। शाहिद कमाल को कमाल हासिल है। अज़रा नज्म बहुत शुक्रिया। लईक रिजवी भाई बहुत शुक्रिया। लईक रिजवी क़द्र जौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी हज़रत इन्होंने लईक रिजवी साहब ने फ़ारसी में शाहिद कमाल की तारीफ़ की है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आदमी जहाँ उर्दू वहाँ फ़ारसी, और नॉलेज का ये आलम है कि बयान से बाहर है। इतनी सलाहियतें एक साथ किसी आदमी में इकट्ठा हो जाना उसको अजीम बनाने के लिए काफ़ी होता है। मैं बहुत कम इल्म हूँ, लेकिन अपनी उस कम इल्मी में भी मैं इस बात को बड़े दावे के साथ पेश करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ आप तमाम लोगों से कि आने वाले दिनों का ये एक कोहनूर हीरा है जिसका शाहिद कमाल नाम है, और ये अपनी तख्लीक़ात से हमारी उर्दू शायरी को मुनव्वर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अपना उर्दू अदब में अपनी जगह बिल्कुल पक्की करेंगे अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए। ये वो शख्स है, और मुझे फ़ख्र इस बात का है, मैं खुश भी इस बात पर हूँ कि ये मेरे वतन का लड़का है, मेरे वतन का ये बेटा है। और मेरे वतन में अब बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, और जैसे बहुत से लोग हमारे वतन में लोग याद करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, समझे, उसमें कई लोग हैं जिसमें मेरे वालिद प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर साहब का भी नाम है, अनवर जलालपुरी का भी नाम है, और बहुत से लोग हैं। उसी में इस दौर में एक अहम नाम जुड़ा हुआ है शाहिद कमाल का। और शाहिद कमाल जो है वो आने वाले दिनों में क्या कमाल करते हैं, ये आप मेरी बात के साथ कह रहा हूँ कि ये शख्स उर्दू अदब में, उर्दू तनकीद में, उर्दू शायरी में अपना एक मुकाम जो है वो बनाएगा। तो हज़रत ये तो शाहिद कमाल साहब की ये कारनामे हैं। और उनका सुनिए, उनका एक काम और भी बड़ा अच्छा है कि एक और वो फिल्म जो थी वो असगर वजाहत साहब के साथ इन्होंने स्क्रिप्टिंग में शामिल रहे। असगर वजाहत साहब को सब जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, समझे। और इन्होंने उस फिल्म के लिए सूफियाना कलाम लिखा। तो उस ज़माने में वो सूफियाना कलाम जो था वो सुखविंदर ने, बॉलीवुड का मशहूर गुलकार सुखविंदर ने सूफियाना कलाम को गाया। और सुखविंदर ने ये कहा, इंटरव्यू दिया, लोगों से कहा कि या तो मैंने ये सूफियाना कलाम जो पहला गाया वो शाहरुख खान की फिल्म छैया छैया में, समझे, गाया है, या उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो इस सूफियाना कलाम को गा के हो रही है। गाना मेरा रिलीज़ होगा, ये जब गाना मार्केट में आएगा तो इसकी जो पजीराई होगी, ये हजरात वो गाना गाने वाला वो गुलकार कह रहा है जिसके जो नगमा निगार के बारे में ये बता रहा है कि गाना ऐसा लिखा गया और मैंने ऐसा गाया है कि ये धूम मचा देगा जिस दिन गाना मार्केट में आएगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वहीं लखनऊ में शूटिंग थी, डायरेक्टर साहब ने इनको बुलाया कि भाई शाहिद कमाल साहब आप आ जाइए यहाँ
तेलीबाग एक जगह है, वहाँ पर एक शूटिंग चल रही है हसन मुमताज़, बहुत शुक्रिया, मेरा भांजा लखनऊ से जुड़ा हुआ है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट, शुक्रिया। तो कहने का मतलब है शिवशरण बंधु भाई बहुत है। तो उन्होंने, सुखविंदर ने ये कहा इंटरव्यू में, डायरेक्टर ने इनको बुलाया, ये बेचारे चले गए, समझे। बुनियादी तौर पर इनको देखने ही से ये बेचारे बड़े मासूम सीधे सादे लगते हैं। कोई इनके अंदर कोई जैसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत तेज़ तर्रार होते हैं। वसीम मलिक भाई शुक्रिया, आप आ गए हैं, इतने अहम आदमी, हमारा गुजरात से जुड़ा हुआ वसीम मलिक, एक अहम शायर, वालियासी का शागिर्द, जो चंद शागिर्द वालियासी के जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया, उसमें एक हमारे दोस्त हैं जो इतने वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैनी रिजवी गदेरी साहब बहुत शुक्रिया, काशिफ अदीब साहब और हुसैनी रिजवी गदेरी साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजाविर हुसैन भाई शुक्रिया, कसीम अख्तर नकवी साहब भी शायद जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है सर। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने बुला दिया, ये बेचारे पहुंच गए। अब इनको मालूम नहीं हो तो ये बेचारे देख के, पूरा सेट लगा हुआ और तमाम लोग उस पर बैठे हुए, टामल्टर बैठे हुए, वेंकटेश साउथ का जो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा हीरो, वो फिल्म का हीरो था, और क्या बोलते हैं, शहबाज खान वगैरह वगैरह तमाम लोग बैठे हुए। तो ये कोने में खड़े हो गए जाके। तो डायरेक्टर की निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे भाई शाहिद तुम वहाँ क्यों खड़े हुए हो, इधर आओ। अब ये बेचारे पहुँच गए वहाँ पर। तो उन्होंने पूरी यूनिट के सामने, समझे, और ये कहा कि साहब आप कह रहे थे ना कि ये जो सूफियाना कलाम है, ये किसी बड़े पुख्ता कार और किसी बड़े उम्र के आदमी ने, जिसकी उर्दू शायरी पर और फ़ारसी शायरी पर बड़ी गहरी निगाह है, उसने लिखा है ये। जी इनसे मिलिए, ये वही बुज़ुर्ग आदमी हैं यही जो है इस फिल्म के नगमा निगार हैं। तो साहब फिर ये हुआ कि सारे लोगों ने उठ के उनको मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देने पर जो उसकी कोरियोग्राफ़र थी मोहतरमा तबस्सुम, जो बड़ी मशहूर है बॉलीवुड की, वो इतना खुश हुई कि उनको आके गले लगाया और इन्होंने कहा कि तुमने बेहतरीन अपना ये सूफियाना कलाम लिखा है और मैं बहुत सुनती हूँ, तुम एक बहुत अच्छे शायर, बहुत मेयारी शायर, और तुम अगर बॉलीवुड में आ गए तो तुम सबकी छुट्टी कर दोगे ये कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ पर तमाम अदाकारों ने, सुखविंदर ने और डायरेक्टर ने, सब ने इनको दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आदमी जिस तरफ भी चलता है अपनी राह आसान करते हुए चलता है, लोगों को अपना गिरविदा बनाता हुआ चलता है, और उसके लिए इसके पास भरपूर इल्म है हजरात, समझिए। ये अगर मनक़बत कह रहा है तो बेहतरीन कह रहा है, नात कह रहा है तो बेहतरीन कर रहा है, नज़में कह रहा है तो लाजवाब कह रहा है, गज़लें तो कमाल कर रहा है। ये जिस, और जाहिर है कि सलाम भी कहा होगा, सलाम वगैरह में भी इनकी अपनी एक वो, ये देखिए गुले खुशबू अहमद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल तईक रिजवी साहब, शाहिद कमाल का शायर है, शुक्रिया आपका। तारा अकबाल जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तारा अकबाल साहिबा, आप जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा हजरत कि शाहिद कमाल बेमिसाल आदमी, शाहिद कमाल बेमिसाल शायर हैं। शाहिद कमाल ने कम उम्र में अपनी जो जगह बनाई है वो अच्छे अच्छे लोगों को नसीब नहीं हुई है। बहुत से शायर हैं लखनऊ में, अपनी अपनी जगह पर सारे लोग मौजूद हैं, शेर कह रहे हैं, शायरी कर रहे हैं और उस्ताद बने हुए हैं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो दूर दूर तक, लखनऊ क्या, ये जो हमारी नई नस्ल है, सब लोग दूर दूर तक भी शाहिद के आसपास कुछ लोगों को छोड़ के कहीं नहीं ठहरते, बिल्कुल नहीं ठहरते, क्योंकि जितनी डेप्थ और जितने मौज़ूआत को गज़ल का पैकर शाहिद कमाल ने
अता किए हैं वो बेमिसाल, लाजवाब, समझे। और उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, किसी से इनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। तो हमारी नई शायरी के हवाले से लखनऊ का इतने वक्त सबसे मोतबर जो एक दो चंद नाम हैं, उसमें शाहिद कमाल का एक नाम है हज़रात। ये एक उर्दू का तालिब इल्म, एक बहुत मामूली आदमी जिसका मालिक ज़्यादा जावेद नाम है, वो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है। और मेरी बात की तायीज़ लखनऊ के वो शोरा भी करेंगे जिनकी अदब में एक अच्छी खासी जान पहचान है। सब इनको पसंद करते हैं, इनको चाहते हैं। और बेशक सही कहा कसीम अख्तर साहब फरमा रहे हैं, आरिफ अली साहब और मुजाविर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, समझे। आपका मुंतज़िर मिर्ज़ा भाई, आपका शुक्रिया। शिवचरण बंधु भाई तो है ही हैं। अब साहब जैसा मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ शेर इनके सुना दें जो मैंने इंतखाब किए हैं इनके, आप सुन लें सर। हाँ, ये मैं पेश कर रहा हूँ। और मैं आज वाकई मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं उस वक्त लखनऊ से हिजरत करके नोएडा आबाद हो गया, जिस वक्त कुछ लोग वहाँ हुआ करते थे और बहुत अहम लोग उस ज़माने में थे जिंदा। वाली यासी साहब थे, कृष बिहारी नूर थे, समझे, मेराज फैज़ाबादी थे, और अपना तस्नीम साहब थे, हया साहब, मतलब सारे लोग थे, नसीम निखत थी, वगैरह वगैरह, बहुत से शोरा उस ज़माने में। हाँ, बताइए सबसे अहम नाम, बहुत से लोगों का नाम, मैं अहम नाम लोगों का नहीं ले रहा हूँ, वो बहुत से लोग थे। एक पूरी कहकशां लखनऊ में उस ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन फिर धीमे धीमे करके एक एक बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, आबिद सुहेल थे, सब धीमे धीमे करके एक एक करके इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और वो जो है खला था, हो गया था शायरी में, उस खला को जो लोग भर रहे हैं उसमें एक अहम नाम जो है वो शाहिद कमाल का नाम। इरफान सिद्दीकी का देखिए नाम में, इतना अहम नाम इरफान सिद्दीकी साहब थे उस वक्त, समझे। वो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इन तमाम लोगों की सोहबतें मुझे मिली हैं। इरफान भाई हों, कृष बिहारी नूर हो, तस्नीम साहब हों, मेराज साहब हों, नसीम निकत हों, मुनव्वर राना हों, वगैरह वगैरह, सारे आए, अनवर जलालपुरी साहब, सब लोग। इतना ये था कि पूरे हिंदुस्तान में लखनऊ के शायरों मुशायरों में लखनऊ के शायरों का जो दबदबा था वो कहीं और के शायरों का नहीं था। जितने लोग लखनऊ से बुलाए जाते थे पूरी दुनिया के मुशायरों में, उतना। तो वो जो खला बन गया था इन लोगों की दुनिया से जाने के बाद, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको, उस विरासत को संभालने वाले जो लोग हैं, उसमें सफ़े अव्वल पर शाहिद कमाल का नाम है हज़रात। तो शाहिद कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ को आबाद करने के लिए। और एक अहम रिसाला है, नया दौर को ज़रूर आप देख रहे हैं, इसीलिए उस रिसाले का मेयार धीमे धीमे बढ़ रहा है, वो हो रहा है। और उस रिसाले को आपको संभाले रहना है उस रिसाले से उर्दू वालों की बहुत तवक्कुआत है, और वो उर्दू वालों के मेयार पर पूरा उतरता है कि वो रिसाला जो नया दौर है साहब। अब ज़रा साहब सुन लीजिए कुछ उनके शेर, इनके भाई के, कि कूज़ागर अब कोई सूरत नहीं बनने वाली, कूज़ागर अब कोई सूरत नहीं बनने वाली, मेरी मिट्टी में ही कुछ रेत मिला दी गई है। क्या अच्छा शेर है। कूज़ागर अब कोई सूरत नहीं मिलने वाली, कूज़ागर अब कोई सूरत नहीं बनने वाली, मेरी मिट्टी में ही कुछ रेत मिला दी गई है। और ये शेर सुनिए, क्या हुआ आपके सफ़र में ये मुझे याद नहीं,
क्या हुआ आपके सफ़र में मुझे ये याद नहीं, मैं कोई रोया था बहुत देर बिछड़ कर मुझसे। क्या हुआ आपके सफ़र में ये मुझे याद नहीं, कोई रोया था बहुत देर बिछड़ कर मुझसे, जो कभी लफ्ज़ के पैकर में नहीं ढल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नी, तुम हमारे साथ जुड़ी हुई हो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहन है लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप साहिल भाई शुक्रिया। जो कभी लफ्ज़ के पैकर में नहीं ढल सकती, तुम वही बात मेरे कान में कह सकती, तुम वही बात मेरे कान में कह सकती हो, तुम वही बात मेरे कान में कह सकती हो। और ये शेर सुनिए, कुछ कहो साकिनाने शहरे ज़वाल, कुछ कहो साकिनाने शहरे ज़वाल, क्या ज़िया को ज़िया नहीं होता, क्या ज़िया को ज़िया नहीं होता। वाह, जो अपने आप से करते रहे बला का गुरेज, कुछ ऐसे लोग हमारी कहानियों में हैं। क्या अच्छा शेर है हज़रात। जो अपने आप से करते रहे बला का गुरेज, कुछ ऐसे लोग हमारी कहानियों में हैं। देखिए साहब, इस शख्स का एक एक शेर जो है उसके कई कई डायमेंशन हैं, और कैसे किन किन मौज़ूआत को वो छू रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। क्या बेहतरीन। रक्स करता हुआ मक्तल में चला आया हूँ, शेर सुनिए। रक्स करता हुआ मक्तल में चला आया हूँ, पाँव मत देख मेरे पाँव की जंजीर देख, पाँव मत देख मेरे पाँव की जंजीर देख। जिंदगी मौत के सेहरा की तरफ आ जाती है, ये अज़ियत का सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, ये अज़ियत का सफ़र ख़त्म कहाँ होता है। और सारी दुनिया से, अरे क्या अच्छा शेर है, सुनिए हज़रात, बहुत ख़ास तौर से बड़ा हार्म करता है ये शेर, और फ़ौरन, और लेकिन क्या शेर है कि सारी दुनिया से जीतने वाला अपने बच्चों से हार जाता है। देखिए क्या बात कही है कि सारी दुनिया से जीतने वाला अपने बच्चों से हार जाता है। क्या बात है, तुम आज जो सच बोल रहे हो, फिर हमसे कोई बात छुपानी तो नहीं है, फिर हमसे कोई बात छुपानी तो नहीं है, फिर हमसे कोई बात छुपानी तो नहीं है। अब सुन लीजिए हज़रात, जया पाटिल, बहुत शुक्रिया, हम तुम्हें देख रहे थे, तुम आ गई, हमारा कोरम पूरा हो गया। जया पाटिल एक बहुत ही बेहतरीन और उर्दू की चाहने वाली, उर्दू की जानने वाली, उर्दू की मानने वाली, उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाली, उर्दू शायरी से दिलचस्पी रखने वाली जया पाटिल हमारे साथ लाइव प्रोग्राम्स में रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जया पाटिल तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। हुसैनी रिजवी गदीरी भाई, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए गज़ल इनकी सुन लीजिए। ज़िंदगी चैन से जीने नहीं देती मुझको, प्रदीप साहिल भाई, ज़िंदगी चैन से जीने नहीं देती मुझको, ज़ख्म देती है तड़पने नहीं देती मुझको, ज़ख्म देती है तड़पने नहीं देती मुझको। कितनी मगरूर हुई जाती है मेरी गुर्बत, कितनी मगरूर हुई जाती है मेरी गुर्बत, ईद के रोज़ भी हंसने नहीं देती मुझको। क्या अच्छा शेर है हज़रात, कि कितनी मगरूर हुई जाती है मेरी गुर्बत, ईद के रोज़ भी हंसने नहीं देती मुझको। कोई नेज़ा मेरे सीने में आलम करती है, कोई नेज़ा मेरे सीने में आलम करती है, और करवट भी बदलने नहीं देती मुझको, और करवट भी बदलने नहीं देती मुझको। और शेर सुनिए, उसकी यादें हैं मेरे पाँव की मिट्टी जैसी, उसकी यादें हैं मेरे पाँव की मिट्टी जैसी, दूर रहकर भी बिछड़ने नहीं देती मुझको। क्या अच्छा शेर है हज़रात, उसकी यादें हैं मेरे गांव की मिट्टी जैसी, दूर रहकर भी बिछड़ने नहीं देती मुझको। सहरा सहरा लिए फिरती है ज़रूरत मेरी,
एक मरकज़ पे ठहरने नहीं देती मुझको। हज़रत देखिए क्या मिसरा आ रहा है और उसके बाद फिर दूसरा मिसरा उसको कैसे बैलेंस कर रहा है, और इन दोनों मिसरों में कितनी रवानी है कि सिर्फ मशाहिर लोगों के यहाँ मिलता है। और बिलाशुबा अपनी कम उम्री में शायरी के लिहाज से हमारे शाहिद कमाल जो है मशाहिर की सफ में दाखिल हो चुके हैं हज़ार। और ये शेर सुनिए, तुझसे मुमकिन कहाँ दुनिया मेरे ज़ख्मों का इलाज, दिल का अहवाल भी कहने नहीं देती मुझको, दिल का अहवाल भी कहने नहीं देती मुझको। नींद का शोर अजब रूह में दर आया है, नींद का शोर अजब रूह में दर आया है, एक आहट है जो सोने नहीं देती मुझको, एक आहट है जो सोने नहीं देती मुझको। चाहत तेरे शाहिद को संभाले हुए है, कोई चाहत तेरे शाहिद को संभाले हुए है, टूट कर भी जो बिखरने नहीं देती मुझको, टूट कर भी जो बिखरने नहीं देती मुझको। हज़रत ये मैंने शाहिर साहब की एक गज़ल आपको सुनाई, और बिलाशुबा शाहिद कमाल की गज़ल आप लोगों को उनके मुंतखब अशार और उनकी गज़ल आपको बिलाशुबा आपको मुतासिर की होगी, मुतासिर किया होगा। अब मैं चाह रहा था शेर सुनिए भाई। अमीर अहमद जाफरी मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। आरिफ अली बहुत शुक्रिया। जया पाटिल तुम्हारा तो शुक्रिया ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कि शाहिद कमाल की एक कुछ 4-5 शेर और सुन लिया जाए। गमों की रात है और इतनी मुख्तसर भी नहीं, गमों की रात है और इतनी मुख्तसर भी नहीं, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर भी नहीं, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर भी नहीं। तू मेरे साथ नहीं है तो सोचता हूँ मैं, तू मेरे साथ नहीं है तो सोचता हूँ मैं, कि अब तो तुझसे बिछड़ने का कोई डर भी नहीं, कि अब तो तुझसे बिछड़ने का कोई डर भी नहीं। मैं अपना दर्द किसी और से कहूँ कैसे, मैं अपना दर्द किसी और से कहूँ कैसे, मेरे बदन पे कोई ज़ख्म मोतबर भी नहीं, मेरे बदन पर कोई ज़ख्म मोतबर भी नहीं। तारिक ख़ान बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल रशीद बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद हैदर इस्फ़हानी साहब शुक्रिया। आप तमाम लोगों का लाइव प्रोग्राम में आना इस बात की गम्माज़ी करने के लिए काफ़ी है कि आप लोग इस अहद के एक मोतबर, मेयारी, अहम और बड़े शायर शाहिद कमाल से मोहब्बत करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। मायरा ख़ान आपका शुक्रिया। जया पाटिल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब शेर सुनिए कि मैं अपना दर्द किसी और से कहूँ कैसे, मेरे बदन पर कोई ज़ख्म मोतबर भी नहीं। और शेर सुनिए, ऐ शहर दिल तेरी गलियों में खाक उड़ती है, ऐ शहर दिल तेरी गलियों में खाक उड़ती है, ये क्या हुआ कि यहाँ कोई नौहागर भी नहीं, ये क्या हुआ कि यहाँ कोई नौहागर भी नहीं। ज़मीं उछाल रही है फिर आसमां की तरफ। अच्छा देखिए मिसरा, मौज़ूआत देखिए, मिसरा देखिए कहाँ से, ज़मीं उछाल रही है फिर आसमां की तरफ, गज़ब तो ये है मेरी जान बालों पर भी नहीं, गज़ब तो ये है मेरी जान बालों पर भी नहीं। सैयद मोहम्मद हैदर इस्फ़हानी भाई शुक्रिया आपका। गुल खुशबू अहमद साहब, गुल खुशबू अहमद साहब बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं। शायर शुतरन बंधु भाई, नवाजिश करम, मेहरबानी, आप सब लोगों को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, ज़िक्र कर रहा हूँ इस अहद के अवध के एक बहुत बड़े शायर जो इस दौर का मुमताज़ और मेयारी और अहम शायर है और जिसका नाम है शाहिद कमाल। उनके बारे में बात हो रही है। और शेर सुनिए, है उसकी फतह में, है उसकी फतह में अपनी शिकस्त का इम्कान, है उसकी फतह में अपनी शिकस्त का इम्कान, मेरी शिकस्त के में अंदेशे ज़फ़र भी नहीं, मेरी शिकस्त में अंदेशे ज़फ़र भी नहीं।
और ये सुनिए, ये बात, यही तो बात है, शाहिद कमाल के अंदर जुनून सर पे है और आशिकी हुनर भी नहीं। जुनून सर पे है और आशिकी हुनर भी नहीं। तो हजरत, शाहिद कमाल को मैंने आपको अशार सुनाया, उनकी बैकग्राउंड बताई, उनकी जो शायरी की, उर्दू शायरी की जितनी सिन्फ है उसमें उन्होंने तब आज़माई किया, उसको मोतबर तौर पर, चाहे नात हो, चाहे मनक़बत हो, चाहे गज़ल हो, और चाहे तनक़ीदी मज़ामीन हो, समझे, और तबसरे हो और खाके हो, मतलब ये सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और इसके अलावा एक बहुत अहम रिसाले का जिसकी एक तारीख़ है और उस रिसाले से बहुत अहम लोग वाबस्ता रहे हैं, वहाँ पर ये सब एडिटर का ओहदा संभाले हुए हैं। और अगर आप मिलेंगे इस शख्स के अंदर जो इंकिसारी है, इसके अंदर जो शराफत है, इसके अंदर जो नेकी है, और इस बड़े छोटों का जो अदब है, वो कमाल है। ऐसा तहजीब याफ्ता नौजवान जो है इस अहद में, जो इतने अच्छा शायर भी हो, बहुत मुश्किल है मिलना। यहाँ तो ये आजकल तो ये हालत है कि 4 गज़लें कहने के बाद अगर किसी की पजीराई हो जाती है तो वो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देता है और फिर दुनिया ये समझने लगता है कि मैं ही सबसे अहम शायर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा शायर हूँ, और ये क्या है, इनकी क्या हैसियत है। लेकिन शाहिद कमाल का कमाल ये है, और ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें इनके अपने बुज़ुर्गों से विरासत में मिली हुई है कि बड़ों का अदब कीजिए, अपने हम असरों से मोहब्बत रखिए, और छोटों से शफ़क़त के मामलात रखिए, और यही तमाम चीज़ें शाहिद कमाल की शख्सियत के अंदर आपको मिलेगी। इत्तेफाक ये हज़रात की मेरी बहुत कम मुलाकातें इनसे हैं, लेकिन जब भी मैं इनसे मिला हूँ तो ये मेरे दिल के और बहुत करीब आए हैं। और मैंने इनका ज़िक्र, मैं ये बता दूँ कि इनका ज़िक्र जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छे शायर वासिफ़ फ़ारूक़ी ने कभी मुझसे बड़ी मोहब्बत से किया है, और ये कहा है कि या तो मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मुझसे भी 4 कदम आगे जो है वो शाहिद कमाल हैं, जो अपनी बीवी जो है उनसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, और उनका नाम है ज़रीन रिज़वी। तो ज़रीन रिज़वी का बहुत बड़ा हाथ है शाहिद कमाल की तश्कील फ़िक्र में। अगर घर का महाज आपका ठीक ठाक है, सही सलामत है, और घर में खुशियाँ हैं, तो बिलाशुबा आप बाहर एक कामयाब इंसान हैं। लेकिन अगर घर में ये सब नहीं है तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते और बहुत कमाल नहीं कर सकते। बहुत प्यारे 2 बच्चे हैं इनके, मोहम्मद आकिल 2 बेटे हैं, मोहम्मद आकिल अली और आकिल, हाँ 2 बच्चे हैं इनके, 2 लड़के हैं, और वाइफ जो है ज़रीन रिज़वी साहिबा को सलाम पेश करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने इनको पूरी आज़ादी दे रखी है फ़िक्र सुखन के लिए, समझे। और जब ये फ़िक्र सुखन करते हैं तो वो ये नहीं आके बताती जैसे आम तौर पर बीवियाँ बताती हैं कि दूध ख़त्म हो गया, राशन ख़त्म हो गया, ये परेशानी है और ये है, बल्कि ये नहीं करती। जब ये फ़िक्र सुखन करते हैं, ये जब इत्मीनान में होते हैं, घर के अंदर होते हैं, सब ठीक रहता है, तब वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो घरेलू मामला है वो उठाती हैं। ये कारनामा ज़रीन रिज़वी का है जो इनकी शरीक हयात हैं।
हालांकि मैं कभी मिला नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि लखनऊ में शोरा में जो लोग बकौल वासिफ फारूकी के कि जन मुरीद हैं, उसमें एक तो वो खुद हैं और दूसरे उन्होंने ये जो डिग्री है वो शाहिद कमाल को दिया है। तो मैं शाहिद कमाल, ये तो मैं मजाकन नजराए मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन बिलाशुबा शाहिद कमाल बहुत अहम बात होती है अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करना, और वही आदमी को एक बड़ा इंसान और बड़ा आदमी बनाती है। और बिलाशुबा तुम अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से टैकल किए हो, संभाले हुए हो, अपने क्या बोलते हैं जो नौकरी है उसमें भी अपने रंग भर रहे हो, और अपनी शायरी में तो रंग भर ही रहे हो। इन दुआओं के साथ मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, और आप लोगों से, तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि शाहिद कमाल को पढ़िए, शाहिद कमाल के अशार को समझिए, शाहिद कमाल की तनकीद निगारी, जो भी इनके मज़ामीन वग़ैरह हैं आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, समझे नाते पढ़िए, मनक़बत पढ़िए, कुछ पढ़िए, लेकिन आप तमाम लोगों को मेयार से कहीं समझौता नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत गहराई मिलेगी, और वो गहराई मिलेगी जो आप, और एक एक दायरे की शायर सैयद आसिम रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया आप मेरे दोस्त कलीम कैसर भाई, बताइए, हमारा अहम दोस्त, हमारा भाई, और उर्दू और हिंदी का एक बड़ा नाम कलीम कैसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका एक कारनामा है हजरात कि ये अपना हर मुहाज जो है वो चुस्त और दुरुस्त रखते हैं, इसके लिए इनको मुबारकबाद पेश की जाती है, और यही वजह है कि ये बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी एक अहमियत उर्दू दुनिया में बनाई है। मैं इन जुमलों के साथ शाहिद कमाल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इनका कलाम जो मैंने सुना, इनकी तख्लीक़ात जो मैंने देखी, तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमारे वतन का एक नौजवान अपना उर्दू अदब की तारीख़ में, उर्दू शायरी की तारीख़ में इजाफ़े की हैसियत रखता है। और मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी तवील करे, ताकि तुम इसी तरीके से अच्छी अच्छी तख्लीक़ात जो है उर्दू शायरी और उर्दू अदब को देते रहो। इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ हज़रात, और कल इंशाअल्लाह ताला किसी और शख्सियत के हवाले से, कल या परसों आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।